हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश ने कहा कि हरियाणा में किसानों को धान की फसल पर एमएसपी नहीं मिली और अब इसी मुद्दे को वो देश की संसद में उठाएंगे। हिसार में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, एक रैली का आयोजन किया गया, नलवा धन्यवाद रैली, और रैली के मंच पर कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि बेरोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि बेरोजगार दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और दुष्यंत चौटाला को भी बेरोजगार कहकर संबोधित किया है। देखिए, वैसे तो सरकारी मंच पे मुख्यमंत्री की हाजिरी में सरकार ये मान ले कि हरियाणा में भयंकर बेरोजगारी है, ये शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के हुक्मरानों ने। क्यों उनकी पार्टी का एक सांसद ये कह रहे हैं कि बड़ी भारी बेरोजगारी हरियाणा में। पूर्व सांसद का जिक्र मैं कर रहा हूं, कुलदीप बिश्नोई, और उसके अलावा कुलदीप ने सिर्फ 3 लोगों को लेकर बाई नेम ये बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेरोजगार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करें, दीपेंद्र हुड्डा को बेरोजगार दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करें। हरियाणा की बेरोजगारी कबूल नहीं की है। नहीं कबूल की है। जब ये क्या है, हरियाणा के नहीं है क्या? ये लोग हरियाणा के नहीं है क्या? जब इनकी बेरोजगारी कबूल कर ली, यही मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को भी कबूल करना पड़ेगा इसी लाइन में, इसी कड़ी में जो मैं कहूंगा, और बेरोजगारी को भी कबूल करना पड़ेगा, अपराध बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को भी कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मान लिया, जहां तक सवाल है चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये बेरोजगार कहां है? नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वोट चोरी की वजह से सरकार बनाई, और सरकार से मैं रोजगार नहीं निकलता। कोई व्यक्ति, मान लो मैं एमपी हूं, एमएलए हूं, मंत्री हूं, तो मैं रोजगार थोड़ा मुझे मिल गया। ये रोजगार नहीं है। ये भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये जनसेवा है, और सत्ता के माध्यम से, पद के माध्यम से जनसेवा करना ही एक बढ़िया इंसान का काम है। सत्ता हासिल करने के बाद भ्रष्टाचार में डूबना वो रोजगार नहीं है। जैसे आज हरियाणा प्रदेश के कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, कईयों के कोर्ट में स्टे है, आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो वो होता है, बेरोजगार वो होता है जो जिस तरीके से लोग ये कह दें कि नहीं तो राज सेवा करने के काबिल नहीं रहा, जो जिनको सेवा से मुक्ति दे दी है जनसेवक से। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो आज मुख्य जनसेवक के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का मुख्य जनसेवक होता है सदन का नेता मुख्यमंत्री, और विपक्ष का मुख्य जनसेवक होता है नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 5 बार का सांसद। आप ही की पार्टी की सांसद हैं कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा क्षेत्र, और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी की एकजुटता कब होगी, तो जवाब ये मिला कि दिल साफ नहीं हुए हैं। जब तक दिल साफ नहीं होंगे एकजुटता कैसे आएगी? वो तो वो जाने, उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं तो पार्टी ने ये कहा है कि पार्टी की कोई बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, पार्टी से बाहर नहीं। उन्हीं से पूछिए। दिल साफ है क्या? मेरे तो साफ है, सबके साफ है, सब ठीक है। पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ये एमएसपी का जो जिक्र चल रहा है कि विपक्ष लगातार एक बात को उठा रहा है कि 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो नुकसान किसान को झेलना पड़ा है। एमएसपी का जिक्र तो हुआ, दावे तो हुए, लेकिन ना तो बाजरे पर और ना ही धान की फसल पर किसान को एमएसपी मिल पाई। मेरे पास तो बहुत बड़े प्रूफ है, मैं पार्लियामेंट में रखूंगा। 1% धान एमएसपी पे बिका हो तो ये सरकार सीबीआई जांच की घोषणा कर दे। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाजरा भी क्या हो, मूंग भी क्या हो, झूठी सरकार है, झूठ की मार थी सरकार को मिली हुई है, इसीलिए तो फेल होगी। आपने देखा है इस सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल टोटल फेलियर।
झूठ पर आधारित राजनीति लंबे अरसे नहीं चलेगी। और मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी, अब की बार मैं समेत एफिडेविट लेकर के लोकसभा में जाऊंगा और देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के कृषि मंत्री को मैं ये बताऊंगा कि बाढ़ में आपने क्या दिया, जल भराव में आपने क्या दिया किसान को, मकान के त्रेड़ आने में, क्रैक कोने में गरीब को क्या दिया, नरेगा को किस तरीके से बंद कर दिया गया। यानी टोटल फेलियर सरकार। अब मेरी भी राय आपको ये है, अब इस सरकार की चर्चा का समय नहीं रहा, अब तो ये जाने वाले लोगों में से एक सरकार है। चलिए, कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश दोटू की बात करें कि किसानों के एमएसपी के मुद्दे को वो देश की संसद में उठाने जा रहे हैं। दोटू की बात कह रहे हैं कि 1% से ज्यादा किसानों को धान पर एमएसपी सरकार की तरफ से नहीं दी गई और इसी मुद्दे को अब संसद में खड़े होकर वो उठाने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।